हाय गाइस, दिस इज वानवी स्टार किड। मैं हूं अमर। आज से करीबन 5 या 6 साल पहले डिनो जेम्स का मैंने पहला गाना सुना था, गर्लफ्रेंड। भाई उसी टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ था। 100 बार डेली सुना करता था, अपने गला फाड़ फाड़ के खुद गाया करता था भाई वो गर्लफ्रेंड सॉन्ग। मजा आ गया था। अब फिर 2023 को भाई बॉयफ्रेंड सॉन्ग लेके आया ये, और वही पार्ट 1 लिखा है। 6 मिनट का गाना। डिनो भाई क्या चल रहा है ये? हाँ, अब पहले मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मेरा ना ब्रेकअप हुआ है, ना कोई बंदी है मेरी लाइफ में, बट जो भी है भाई फील तो होगा ये गाना। तो देखते हैं भाई हम लड़कों का कैसे कटता है, उसी यही होगा गाना, और क्या होगा भाई। तो देखते हैं भाई कैसे कटता है। सबका एक ही स्टाइल में तो नहीं कटता, अलग अलग स्टाइल में कटता, लेकिन कटता जरूर है हम लौंडों का। तो चलो फटाफट से गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। 6 मिनट का गाना। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, इसने स्टोरी पे आया था अपनी इंस्टाग्राम की, और कुछ इनसिक्योरिटीज के बारे में बात की थी कि हम मतलब जब लड़के प्यार करते हैं तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमें पता है कि दूसरे लौंडे की मेंटालिटी क्या है, ये चाहिए सिर्फ, है ना। बट वो लड़कियां नहीं समझ सकती। लड़कियों को लगता है कि हाँ मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, लेना चाहता है दीदी लेना चाहता है। हम लौंडों को पता है हम बचा रहे हैं तुम्हें, लेकिन नहीं। तो इनसिक्योरिटी आती है। दिल से प्यार करोगे ना भाई, इनसिक्योरिटी आती है। दिल से प्यार नहीं करोगे, खुद बाहर मुंह मार रहे हो, तो इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। भले ही तुम ट्रस्ट करो, तुम जितना जिस पर ट्रस्ट करोगे ना भाई, वही ट्रस्ट तोड़ के जाता है। ये मैं भी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, समझ जाओ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। किसी का मैसेज आया है? क्यों भाई, क्यों? एक तो इतने मुश्किल से हम लौंडे मूव ऑन करते हैं, कितनी बार कटवा चुके हैं मैं भी बहुत कटवा चुका हूं। अब लगता है ये गाने जितने भी मतलब मेरी रह चुकी हैं पिछली कांड कांड बोलूंगा मैं, एक्सेस नहीं बोलूंगा, कांड बोलूंगा, लेकिन लिटरली कांड हुआ है। लगता है सब याद आएगा अब धीरे धीरे कि क्या क्या हुआ था। टॉक्सिक हो गया था नहीं, लेकिन सुनना है भाई, थोड़ा एनर्जी देगा दिल को। कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ। कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए। चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग हमेशा। ओके नाउ वो क्या कर रहा है, वो एक हैकिंग प्रोफेशन ले लिया उसने, और वो प्रॉपर उसका लोकेशन ट्रेस कर रहा है, सीसीटीवीज को हैक करके देख रहा है कि वो कहाँ जा रही है। स्टॉकिंग बोल सकते हैं, स्टॉक कर रहा है भाई। मैं भी इतना नहीं किया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हैकर वैकर नहीं, लेकिन हाँ भाई फोन पकड़ के मैसेज चेक किए कि किससे क्या बात कर रही है भाई मेरे साथ ही बहुत उल्टी चिल्दी चीजें हुई है भाई, इसलिए मेरे को मालूम है। यार तुम समझते क्यों नहीं हो भाई? मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ लड़कियां, लड़के भी कभी कभी हरामी निकलते हैं। लड़की सीरियस होती है वो भी मुंह मारते हैं, लेकिन हाँ मेनली मेरे साथ भी यही हुआ है कि लड़कियों मतलब लड़कों का ज्यादा कटता है। ये है, लड़कियों का कम कटता है, लड़कों का ज्यादा कटता है। रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाक, पकड़ू में रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो। मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट। काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊं मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊं मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूं दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूं मैं सहमा सजा सुस क्यों। खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा ले, डरता हूं कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूं खुद से ही मुंह तोड़ी में। चैन सुकून में करता हूं तेरे हवाले,
पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई राज। मैंने क्या बोला था, इसका 6 मिनट का गाना मेरी सारी लाइफ हिस्ट्री वापस से मेरे को याद दिला देगा। बहुत डार्क भी रहा है, बहुत ऊपर नीचे भी रहा। मैं सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जैसे इसने बोला कि एक्स को मतलब भुला नहीं पा रही है, मेरे को बहुत अलग अलग अतरंगी लड़कियां मिली हैं भाई। कोई एक्स को नहीं भुला पाती तो कोई किसी के साथ दिल दे देती है। मतलब अब समझ जाओ जो क्या क्या करती है। एक ही इंसिडेंट बताऊंगा, सारी अपनी चिट्ठी नहीं खोलूंगा भाई, कुछ मेरी प्राइवेट चीज़ें भी होती है, हर चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा कि मैं कितनी हिपोक्रेट होती है ये लौंडियाँ। जो मेरी एक्स थी, नाम नहीं लूंगा ऑफकोर्स, 2018 या 19 पकड़ लो, ऐसे कुछ है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। क्या हुआ था, वो हम लोग साथ में थे, तो वो ना मतलब सलोन गई थी, तो उसने मुझे कहा मेरा ज़रा फ़ोन पकड़ लो क्योंकि गीला वीला हो जाएगा। लड़के का टेक्स्ट आया, मैंने बोला बहन की आँख, ओके होगा कोई फ्रेंड व्रेंड। एक और टेक्स्ट आया, टंग 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 टंग, मैंने बोला बहन की आँख, ये कौन टेक्स्ट कर रहा है। मैंने बोला व्हाट, ओके, मैं हरामी खोल लिया पासवर्ड डाल के। पासवर्ड हम दोनों ने अपने फ़ोन का शेयर किया हुआ था, वो मेरा फ़ोन तो उसी के पास रहता था, बिकॉज लॉयल लोलू है और वो अनलॉयल लोलू, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैंने चैट खोल के देखा, इंस्टाग्राम पे था, ठीक है, हार्ट भेज रहा है, किसिस भेज रहा है, मतलब किस इमोजी होते हैं ना वो। मैंने देखा ये क्यों भेज रहा है, चलो लौंडे तो भेजते हैं, हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी बंदी तो सही होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा चैट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, भाई साहब वो भी उसको दिल दे रहे, वेट मेरे व्हाट हार्ट इमोजीज क्यों, ये तो मेरी बंदी है ना भाई। ये सब चीज़ें तो अपने लवर्स या उसके साथ क्यों चाहिए। चलो कभी कभी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो दे देते, लेकिन नहीं, कॉन्वर्सेशन बहुत अलग था। मैंने क्या किया, ना मैंने उससे लड़ाई की, ना मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, ये दिल क्यों दिया है उसको, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा दिमाग देखना गाइस, आप भी कभी ट्राई करना, ये मेच्योरिटी होती है, ठीक है। झगड़ा वगड़ा मत करो। जब वो आई पार्लर से आई ना, मैं लिटरली ज़बरदस्ती मतलब जानबूझ के, एक मेरी फीमेल फ्रेंड थी जो कभी बात नहीं की थी, 2-3 साल हो गए थे, मैंने उसको सिर्फ दिल भेजा। उसने मेरे को बोला अमर दिल क्यों भेज रहे हो उसको। मैंने बोला अच्छा क्या प्रॉब्लम है दिल भेजने में, दिल तो मैं ऐसे ही भेजता हूँ, फ्रेंड्स को तो भेजना अलाउड है। तो यू नो व्हाट शी सेड, यू आर चीटिंग ऑन मी। व्हाट द फक, बहन की आँख, तू किसी अननोन लौंडे को दिल भेज रही है वीकॉन में, मैं जबरदस्ती तेरे को दिखाने के लिए दिल भेज रहा हूँ, तो तेरा ये रिएक्शन है, तो सोच मेरे दिल में कितनी चोट लगी होगी। रिमेंबर, फिर मैंने उसको बोला अपना फ़ोन दे, फ़ोन खोला, पासवर्ड खोला, इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, उस लौंडे के साथ चैट दिखाई, रोने लग गई भाई। मैंने बोला मेरा जूता का क्या हुआ, रोना क्यों है, हागी तू, मैं अगर वही सेम चीज़ करूँ तो मैं गलत, तूने करी तो तू सही। भाई हिपोक्रेट्स होती हैं लौंडिया, और मेरे को आज तक 10 में से 9 हिपोक्रेट्स ही 10 गर्लफ्रेंड की बारे में बात नहीं कर रहा, वो मैं अभी नंबर नहीं बता रहा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि 10 एक्स ये थी, ना ना ना, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 10 में से 9 हिपोक्रेट्स मिली हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, तो अब गाना सुनते हैं, पूरी स्टोरी बता दी। बहुत किस्से हैं भाई, दारू पियेंगे तो बैठेंगे, लेकिन अब पता नहीं कब बैठेंगे। चलो चलो देखते हैं। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन। किसने भी बोला इंस्टा पे जांच करता हूँ, अरे माँ की आँख। भाई देख लो, एक जैसी स्टोरी होती है हम लॉन्डो की साले। हम क्यों भगवान क्यों ऐसा बनाया, हमें भी थोड़ा एक दे देते वो एटीट्यूड, मतलब ये मतलब एटीट्यूड है। फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फट के हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद द बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुप के सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीट कैन यू स्पीक व्हेन टीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट, वो हरामजादी बिच। बोल दिया भाई ने, मेरे दिल का भी जानवर निकाल दिया। मुझ पे कर रही थी वो चीट, वो हरामजादी बिच। तन में हर्षण है बस टेंशन जब बढ़ जाए तू, कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ, कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटर आए तू, कम दम धमकाते हैं ब्रह्म, दैट्स व्हाई मैं पी के टाइट हूँ। मंत्रण लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाए तू, कौन ख्यालों के गन पर ये वापस आए।
क्यों लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों बन गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले बनता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी मैं करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में चैन सुकून मैं करता हूँ तेरे हवाले डिनो भैया सारे पिछले जख्म याद दिला दिए भाई। कहां पर आऊं भाई मैं, गुस्सा भी आ रहा है। आ गई डिनो, क्या, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर लिया? डिनो, मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're You saying? shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बता। भाई क्या एक्टिंग कर रहा है ये, लिटरली दिल से आग निकल रही है उसके। क्या डीनो, यू आर द मोस्ट इमोशनल रैपर आई एवर लिसन्ड भाई। तुम सुनोगे रैपर्स को, एंजॉय करोगे, ये तुम्हें मतलब एक अंदर का एक जो, देखो दिमाग और दिल एक ऐसी चीज है ना जो एक पुरानी घटनाएं अंदर अंदर चली जाती है, कोई भूलती नहीं है। हम भूलते नहीं है, हम क्या होता है ना ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज मतलब जो ये ऐसा रैपर है भाई, उस चीज को वापस से खींच के लेके तुम्हें याद दिलाएगा। क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, मेरे को गूज़बम्स आ गए, नीचे भी आ गए हैं भाई। अबे मेरे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're You saying? shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my और God! देखा सामने आई क्या ना बेटा, एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी I न्यूज़। can't believe it! सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर रही है, सही है बेटा, सही है। Shut up! Shut up! Shut up! जी, तेरी सोच कितनी घटिया है, तू गंदा है। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your ओ माय गॉड, लड़की का भी रैप है, बेनफ्शा सूनावाला। ओके, लेट्स हियर द गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। बेटा सही है। Shut up! Shut up! Shut up! जी, तेरी सोच कितनी घटिया है, तू गंदा है। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ, मैं तुझसे रात भर चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। वाह, ये तो पूरा चेंज ही कर दिया भाई। ये तो पूरा कहानी चेंज कर दी एंड में। ओ माय गॉड, ये देखना। मैं इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। वाह, लिटरली पूरा चेंज। मैंने आपको क्या कहा था गाइस, 10 में से 9 मेरे को मिली थी, और वो 10 एक नंबर बताया था। जो 1% लड़की निकलती है ना कि यस जेन्युइन लव करती है, वो एंड में ये निकली है भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देख लो, मैंने ये नहीं बोला कि सारी होती है। 10 में से 9, मैंने 1 तो % फिर भी छोड़ा था ना। तो लेट्स सी, ये पार्ट 1 है भाई। पार्ट 2 में और क्या दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ब्यूटीफुली डन।
भाई क्या ये इमोशन रोलर कोस्टर गाना था, इमोशन रोलर कोस्टर गाना। गर्लफ्रेंड गाना इतना सुना था मैंने, ओ माय गॉड। ये बॉयफ्रेंड भी उसी लेवल का है भाई, जो रिपीट में सुनो, नहीं कटा तो भी सुनो, कटा तो भाई ये गाना तुम्हारे लिए एक बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सिर्फ जैसे गर्लफ्रेंड में दिखाया था ना कि वी आर ऑल सेइंग कि ऑल गर्ल्स आर सेम, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज सेम। अगर 10 में से 9 निकलती हैं वैसी टाइप की तो भाई 1-2 तो अच्छी होती है ना। तो आई थिंक उसमें ये प्लस पॉइंट गाने का ये ऐड कर दिया है कि इसमें एक फीमेल का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, इवन बॉयज आर ऑल्सो प्ले बॉयज हु जस्ट लीव विद गर्ल्स एंड देन लीव देम। ठीक है, इसमें वो 1% वाली लड़की दिखाई है कि वो बात करती थी, शायद प्रपोज करने वाली थी, शादी करने वाली थी, तो वो ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। ठीक है, एक ये है। लेकिन अब यू नेवर नो भाई पार्ट 2 में क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल गाना था। बहुत टाइम बाद डिनो ऐसा गाना लगाया भाई जो रूह दिल को गाने छूते हैं, ये तुम्हारी रूह को छुएगी गाना भाई। और मैं एक और चीज़ बहुत टाइम से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाँ, मेरे साथ भी लाइफ में हो चुका है, तो इसलिए शायद मेरे मन और थॉट में भी ऐसी बात आई थी कि बहुत टाइप की लड़कियाँ ऐसी भी होती है ना कि जिनको सिर्फ लड़कों के बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट होता है कि कितना कमाता है, ये ज़्यादा कमाता है, इसके बाद मर्सिडीज है, BMW, मैं तो इसी के साथ घूमूंगी, इसी का एंजॉय करूंगी, पैसा नहीं है भाड़ में जाए, जिसके पास पैसा है मैं उसके। होती हैं वैसे टाइप की भी। तो वैसी टाइपों के लिए मेरे पास एक चीज़ है कि अगर लड़कियों को लड़कों के बैंक डिजिट्स में इंटरेस्टेड होता है, बैंक डिजिट्स मतलब बैंक बैलेंस में इंटरेस्टेड होता है, तो जब वही लड़का उसकी पास्ट लाइफ में घुसने की कोशिश करता है, एक्स बॉयफ्रेंड के जानने की कोशिश करता है, तो लड़कियां बोलती हैं कि क्या क्यों पूछ रहे भाई, तू जज क्यों कर रहा है मेरे को, वाई आर यू बीइंग जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल, यू कैन, हु आर यू टू जज माई पास्ट। मेरे पास उनके लिए ये है कि क्यों जज नहीं कर सकता। जब तुम एक लड़के को तब जज कर सकते हो जब उसके बैंक में पैसे कम है लेकिन प्यार बहुत करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये यंग एज में क्या होता है भाई, तुम लोग दोनों मिलके कमा सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रियल प्यार कर सकता है। अगर तुम 40-50 साल के हो, लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी में तुमने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ, यू आर डाइवोर्स और समथिंग, देन यू कैन लुक फॉर अ रिच गाय, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तुम लिटरली सच में प्यार करते हो, बहुत इंजॉयमेंट कराता है भाई, पैसा आज है कल नहीं है भाई। बहुत लोग देखें कि आज जिसके पास पैसे नहीं है वो कल अमीर है, जो आज अमीर है वो कल गरीब है, तो ये ऊपर चढ़ाव होता है सबकी लाइफ में। तो उन लड़कियों के लिए मेरे पास ये है कि क्यों जज ना करे। जब तुम उस लड़के को उसके बैंक बैलेंस से जज कर रही हो तो वो तुम्हारे पास्ट लाइफ से जज क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकता है ना, उसको भी तो हक है कि तुम्हारे अली बाबा की गुफा में कितने चोर घुसे हैं, वाई नॉट, ये फैक्ट है भाई। देखो ये मेरे दिमाग में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सही है भाई। उन सभी लड़कियों के लिए जो सिर्फ लड़कों को बैंक बैलेंस से जज करती हैं, वो ATM नहीं है भाई, बहुत मेहनत करता है। तुम भी उसके साथ मेहनत करके कमा सकती हो। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो लिटरली कुछ नहीं है, लड़की सपोर्टिव है, दोनों हेल्प करते हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब इंजॉय करते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते। तो उन लड़कियों के लिए है कि इफ़ यू जज अ गाय फ्रॉम हिज बैंक बैलेंस, इवन अ गाय कैन जज यू फ्रॉम योर पास्ट कि गुफा में कितने चोर घुसे हैं। तो दैट्स व्हाट माय थिंग। आई नो मैंने बोल दिया, जो होगा दिखा जाएगा, भाड़ में जाए। अब गाने पे आते हैं वापस से भाई। ओ माय गॉड, ये गाने की वजह से मैंने बोला कि यार बोल देना चाहिए भाई। 5 में से 5 स्टार्स। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, 50 भी दे सकता था, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम। आपका क्या ओपिनियन मुझे बता देना। पार्ट 2 कब आएगा वो भी नहीं पता, फटाफट से रिएक्शन कर दूंगा। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके मजेदार, जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।